वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 6101 के फाइनल टर्म आ गए हैं, तो जिसके लिए मैंने आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाई है। मोस्ट 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 जितने मोस्ट कह सके उतने मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं। अगर जिसने ये फिजिक्स के पेपर से पहले कर लिए, मैं कहता हूँ उसके 30 एमसीक्यूज इसके अंदर से लग जाएंगे, क्योंकि ये एमसीक्यूज इस दफा इन्होंने एलएमएस है ना जो होता है ब्रिटिश यूनिवर्सिटी वालों को, उन्होंने उसके ऊपर ये वाले एमसीक्यूज दिए हैं। तो इनको लाजमी ध्यान से एक एमसीक्यूज को मैं 2 बार पढ़ूंगा और इसको ध्यान से आपने याद करना है। ये मैं आपको कहता हूँ 100% इसमें से इस दफा पेपर आएगा। तो चलते हैं सबसे पहले एमसीक्यूज कर रहा हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको नई अपडेट मिलती रहे। तो चलते हैं पहले एमसीक्यू की तरफ। द फार्मूला ऑफ फॉर द एनर्जी डेंसिटी यू इन अ कैपेसिटर विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज यू इज इक्वल टू 0.5 0.5 ई डिनोट ई का स्क्वायर। पहले ई नहीं है, पहले ई डिनोट ई का स्क्वायर। ये फार्मूला किसका है? एनर्जी डेंसिटी का। नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज। इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑपोजिट चार्ज करती है पैरेलल प्लेट में कैपेसिटर, तो उसमें कैपेसिटर क्या होता है? वो होता है सिग्मा, सिग्मा कह रहा हूँ ये होता है इनफाइनाइट ई डिनोट, ये होता है ये। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 24। वर्क डन, जब वर्क डन बिटवीन 2 पॉइंट के दरमियान होता है तो सरफेस कितनी होती है? 0। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड द डाइपोल मोमेंट पी। ई पी एट द पॉइंट आर एक्सल ऑफ द डाइपोल। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? पी के। पी हमारे पास क्या है? डाइपोल मोमेंट। और हेड पॉइंट किसका है? आर का क्यूब। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। लेक्चर नंबर 25। What does affect the introduction of dielectric material have on the relative permittivity in a capacitor? क्या अफेक्ट करती है डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल रिलेटिव परमिटिविटी इन कैपेसिटर में? तो वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू, इन अ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, जो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं वो सेपरेशन करे पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज ईच हर मॉलिक्यूल पे, तो वो क्या होते हैं? पोलराइजेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू है 26 सिलेक्शन नंबर। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी वेलोसिटी डी ड्रिफ्ट ऑफ द चार्ज कैरी कंडक्टर इंक्रीज हो, व्हाट हैपन द करंट डेंसिटी जे। तो करंट डेंसिटी जे क्या होगी? तो करंट डेंसिटी जे इंक्रीज होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू है इफ अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए, क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो, कंडक्टर इंक्रीज व्हाइल कीपिंग द करंट आई एंड द हैपन्स करंट डेंसिटी जे, तो जे क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसमें ये था कि कंडक्ट इंक्रीज हो तो करंट डेंसिटी क्या होगी? जे, तो वो होगी इंक्रीज। और करंट डेंसिटी जे डिक्रीज, इसमें क्योंकि वो क्रॉस सेक्शन एरिया कंडक्ट इंक्रीज का पूछ रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 27 से है विच फील्ड आर इन्वॉल्व्ड इन द लोरेंट्ज फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल्स इन अ वेलोसिटी सेलेक्टर। के लोडर फोर्स के मुताबिक चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी सेक्टर में क्या होते हैं? तो वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इफ अ चार्ज, नेक्स्ट एमसीक्यू, इफ अगर एक चार्ज पार्टिकल मूव करे मैग्नेटिक फील्ड में, क्या अफेक्ट होता है? तो मैग्नेटिक फोर्स और काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के दरमियान। तो इसका जो मेरे लिहाज से जो मैं कहता हूँ इसका है इट डिक्रीज काइनेटिक एनर्जी, इट डिक्रीज काइनेटिक एनर्जी। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज नहीं, इसका हाँ इट डिक्रीज काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चल। नेक्स्ट एमसीक्यूज लेक्चर नंबर 28 से है। सबसे पहले तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ ये एमसीक्यूज आपने लाजमी करनी है, लाजमी करने हैं, क्योंकि ये इस दफा उन्होंने एलएमएस के ऊपर दी है, इनको आपने स्किप नहीं करना, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। Next MCQ is which particle governs the convention of the magnetic variation into an electric current in magnetic recording steps Faraday law। मतलब फेराडे लॉ के मुताबिक ये था कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक रिकॉर्ड प्लेट्स में रिकॉर्डिंग करे। वीडियो मेरी ये लंबी बड़ी जरूर हो सकती है, लेकिन आपने इसको स्किप नहीं करना, बार बार हर एमसीक्यूज को देखना है, क्योंकि ये एलएमएस के ऊपर दिए गए हैं, इसको आपने नजरअंदाज नहीं करना। नेक्स्ट एमसीक्यूज है
व्हाट डज फैराडे लॉ? फैराडे लॉ के मुताबिक इंड्यूस ईएमएफ क्या है? फैराडे लॉ के मेरे इन्होंने ये एमसीक्यू नहीं लगाया था, मैंने इसके ऊपर सर्च किया। तो इसका जो सेकंड एमसीक्यू है ना, द इंड्यूस ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स के। नेक्स्ट एमसीक्यू लेक्चर नंबर 29 से है कि in a transformer the number the number of the turns of coil secondary 40 and 120 respectively, the current of the primary coil 6A and the current। तो अब आप ये देखें कि अगर 120 है डिवाइड 40 मल्टीप्लाई बाय 3 तो कितना हो जाए 120। अब उसको डिवाइड करें 6 एम्पेयर के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 आ गया तो 2 एम्पेयर पीछे रह गया, तो 2 एम्पेयर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इज द क्वालिटी दैट रिमेन अनचेंज इन अ ट्रांसफार्मर इज। जो क्वालिटी चेंज करते हैं अनचेंज करते ट्रांसफार्मर में, तो उसकी वो जो ट्रांसफर होता है तो वो क्या होता है, वो फ्रीक्वेंसी होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है इफ अ नंबर, अगर एक नंबर टर्न्स इन अ कॉइल, कॉइल्स में टर्न करे, इंक्रीज द इंड्यूस ईएमएफ बिकम, इंड्यूस ईएमएफ क्या होगी, तो इंड्यूस ईएमएफ इंक्रीज होगी। जब कॉइल इंक्रीज है तो ईएमएफ इंड्यूस भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू लेक्चर नंबर 30 से है विच ऑफ द फॉलोइंग द एक्सप्रेशन फॉर लोरेंट्ज फोर्स। लोरेंट्ज फोर्स ने एक्सप्रेशन क्या दी थी, F इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू क्यू चार्ज ई एनर्जी प्लस क्यू वी क्रॉस बी। बी यहाँ पे मैग्नीट्यूड एंड वी यहाँ पे वोल्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है इफ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 7.27 multiplied by 10 to the power 6 ms and the electric field 6 multiplied by 10 to the power 6 Newton second. What does the value of the magnetic field? तो magnetic field की वैल्यू होगी 0.83। 0.83 नीचे इन्होंने फार्मूला भी दिया v क्रॉस e ओवर b। v हमने मालूम करना है मैग्नेटिक फील्ड, और e ओवर e हमारे पास 7.27 था और b हमारे पास 6 मल्टीप्लाई, तो इन्हें हम डिवाइड, तो हमने मालूम करना है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड बी है, बी हम उस तरफ ले जाएंगे, ई ओवर वी आ जाएगा। ई ओवर ई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 आ जाएगी, और वी हमारे पास 7 है, तो ये दोनों आपस में कट के 0.83 टी रह जाएंगी। तो नेक्स्ट हम की तरफ चलते हैं। इन अ वैक्यूम द कंडक्ट करंट इज, तो अब खुद सोचिए अगर दो वायर है उनके दरमियान में जब करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, वैक्यूम हवा गुजर रही है, तो उसका करंट कितना होगा, आप खुद सोचिए, 0 होगा। लेक्चर नंबर 31 ओले रोमन एस्टिमेटेड द वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट टू बी। ये अभी अभी लेक्चर में आप पढ़ के आए होंगे, लेक्चर नंबर है 31 लेक्चर ही है ये, उसमें है कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, तो वो है 29,97,000 नहीं, 2,99,07,069, ये है 29,92,92,485.6 मीटर पर सेकंड की लाइट ऑफ स्पीड है ये, ऊपर चांद से लेके हमारी जमीन तक। नेक्स्ट हमसे विच कलर ऑफ द लाइट शॉर्टर वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ में हमारी लाइट का कलर क्या होता है, वो होता है वोयलेट। वोयलेट कलर ये ज्यादातर नजर नहीं आता, ये विजिबल स्पेक्ट्रम होता है ना। नेक्स्ट एमसीक्यू है a certain electromagnetic wave has a frequency of 6 multiplied by 10 to the power 14 Hz. What is the wavelength of this wave? Wavelength wave क्या होगी, तो वो होगी 5 multiplied by 10 to the power -7 meters. Next lecture number 32 से है the value of the Wien constant given as, एक constant की वैल्यू क्या है, तो वो है 2.9 multiplied by 10 to the power -3. Next is when iron rod is heated, the color of the different temperature are noted. Which is the following color show rod at lowest temperature? The color is red. Lambda T is equal to 2.9 10 की power -3 mK. If the temperature of the black body is triple, how does the power redirected per unit area
चेंज अकॉर्डिंग टू द स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो स्टेफन बोल्ट लॉ के मुताबिक क्या होगा, इंक्रीज होगा फैक्टर ऑफ 81 1 इज इक्वल टू टी की पावर 4। नेक्स्ट लेक्चर में 33 से है द कंडीशन फॉर कंसेक्यूटिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। तो ये उन्होंने जो इसके ऊपर सर्च की है कि जो इसकी डिग्री होगी ना वेव्स की, वो डिफरेंस मतलब डिफरेंस फेज हो जाएंगे तो फिर डिफरेंस होगी, तो वो 0 डिग्री पे लाई करते हैं। नेक्स्ट हम सीखेंगे द पॉइंट ऑफ द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट आर। दो पॉइंट्स है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के, तो वो क्या होंगे, ऑलवेज ब्राइट होंगे। नेक्स्ट हम सीखेंगे विच property of light cause the formation of Newton rings। मतलब जो लाइट इफेक्ट करती है द फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन रिंग्स के मुताबिक वो क्या होगी, इंटरफेरेंस होगी। नेक्स्ट इन अ रेनी डे, बारिशों के दिनों में स्मॉल ऑयल फिल्म्स आर वाटर शोज ब्राइट कलर। तो वो ब्राइट कलर में बारिश के कतरे नजर आते हैं। दिस इज ड्यू टू फिनोमेना। तो ये फिनोमेना क्या होता है, ये इंटरफेरेंस फिनोमेना। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हाउ इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्ट photoelectrons related to the frequency of the incident light। तो जो फिनोमेना है वो हमारे पास होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या होगा, इनवर्सली या अनरिलेटेड या जीरो नहीं होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है अ लाइट सोर्स। एक लाइट सोर्स जो वो एमिट्स करती है फोटोन को, इमर्स यानी गर्मी बहुत है, अपने अंदर एमिट्स करती है फोटोन को। तो वेवलेंथ क्या होती है, 500 मिली नैनोमीटर, विच इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज फोटोन। हर फोटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास ये दी गई है, c इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर है। तो यहाँ पे जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 हर्ट्ज, 10 की पावर 14 हर्ट्ज। लेजर इज अ एब्रीवेशन ऑफ, लेजर यानी इसका फुल फॉर्म क्या है लेजर का, लेजर क्या है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट हम सीखेंगे द कंडीशन वेयर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लरी ड्यू टू द फोकल पॉइंट बीइंग अहेड ऑफ द रेटिना। मतलब कंडीशन बताएं वेयर जहाँ पे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपेयर करे अपने ड्यू टू फोकल पॉइंट के दरमियान, बीइंग द हेड ऑफ द, तो उसका हेड ऑफ रेटिना क्या होगा, वो होगा मियोपिया। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ द कर्वेचर आर एंड द फोकल लेंथ एफ इज अ स्फेरिकल मिरर इज गिवन बाय। तो स्फेरिकल मिरर क्या होगा, एफ इज इक्वल टू आर ओवर टी। ये तो आपको पता होगा क्योंकि जो होते हैं स्फेरिकल मिरर, इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, एक तो होता है कैलकुलस पॉइंट, एक फारेनहाइट पॉइंट, एक ये स्फेरिकल मिरर ये होता है। तो इसका फार्मूला तो एफ इज इक्वल टू आर ओवर 2। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इफ अ लेंथ, अगर लेंथ हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर और एन अदर 20 सेंटीमीटर, विच स्टेटमेंट अबाउट दिस स्टेटमेंट इज डाइपर्स इज ट्रू। तो वो 15 सेंटीमीटर लेंथ है, हायर स्ट्रेंथ, तो 15 सेंटीमीटर से हायर होगी उनकी स्ट्रेंथ। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इफ द लेंथ ऑफ द रोड LO इंक्रीज बाय del L when it heated to a temperature of T plus del T, then the coefficient of linear expression can be calculated by। अगर एक फोकल लेंथ ऑफ रोड LO इंक्रीज है और हीट उसमें टेम्परेचर T प्लस डेल T है, देन द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन, तो कोफिशिएंट लीनियर एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करें बाय, तो वो होगा A इज इक्वल टू डेल L ओवर में ब्रैकेट लगा के LO डेल T। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरेमेटिक प्रॉपर्टी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग में कौन सी थ्योरेमेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो है इंक्रीज इन वेट, ये थ्योरेमेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है दो ऑब्जेक्ट सेट, अगर दो ऑब्जेक्ट के दरमियान थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होगी, व्हेन
जब वो नो नेट हीट ट्रांसफर बिटवीन द, जब वो किसी में हीट को ट्रांसफर नहीं करेंगे किसी भी दरमियान में। नेक्स्ट एमसीक्यू इज द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन, एफिशिएंसी ऑफ द मशीन सच अ हीट एंड इंजन इंडिकेट्स। तो इसका आएगा द रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय द इंजन टू द हीट पुट इन। नेक्स्ट एमसीक्यू है ड्यूरिंग अ प्रोसेस अ गैस absorbs 150 J of heat and does 100 J of work। मतलब 150 J of heat है और 100 J of work है। वो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस क्या होगी? तो अगर जाहिर सी बात है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, पर यहाँ पे हीट का फॉर्मूला तो हमने इसमें से माइनस करना है। 100 में से माइनस 150 किया तो पीछे रह गया 50 J एनर्जी यानी करंट। तो नेक्स्ट है इन thermodynamic the term adiabatic refer to the process in which no heat is exchanged with the surrounding। Next lecture number 38 से during the process of vaporization how does the temperature of the substance change? Temperature will increase, temperature will decrease, no change in temperature, temperature will only तो no change in temperature, तो ये टेम्परेचर में, तो इसमें टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं होता। वो टेम्परेचर का पूछ रहे हैं ना कि वेपराइजेशन के प्रोसेस में हाउ डज द टेम्परेचर सब्सटेंस चेंज, क्या सब्सटेंस चेंज करता है? तो नो टेम्परेचर, नो चेंज इन टेम्परेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डिसऑर्डर इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल अरेंज? तो इसमें है कि हाईएस्ट डिसऑर्डर टर्म पार्टिकल रेंज वो प्लाज्मा। एक्सेप्ट इन द रिवर्सिबल isothermal process 600 J of heat absorbed by the system with a constant temperature of 300 K। The change of entropy del S for the system is del S, मतलब del S एंथोरफी होता है। तो वो हमारे पास क्या होगा? जाहिर सी बात है अगर हम इसको 600 J को डिवाइड करें 300 K पर, तो 0 से कट गए, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 तो पीछे क्या रह गया? 2.0 J K, J ओवर K। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट है हैज ऑब्जेक्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट अप्रोच करे द स्पीड ऑफ द लाइट रिलेटिव फैक्टर y, यानी y यहाँ पे होगा लैम्डा, तो इज ये हमारे पास इंक्रीज होगा। द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम इन अप्रोक्सीमेट, तो वो होगा 30 लाख किलोमीटर सेकंड पर। द स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम की कितनी है? वो 30 लाख किलोमीटर पर आवर्स पर है। इन अ स्पेशल रिलेटिव द फार्मूला ऑफ इनवेंटियल इंटरवल L इज गिवन बाय, वो होगी L इज इक्वल टू सी डेल टी, L इज इक्वल टू सी डेल टी का स्क्वायर माइनस डेल एक्स का स्क्वायर। द रिलेटिविस्ट Doppler effect is primarily concerned with the relativist Doppler effect primary concern is light waves, तो वो क्या होगी? light waves। What happens to the observed frequency? Observed frequency when the observer approach the source of light are relativist speed, तो relative speed क्या होगी? वो increase होगी। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 41 से है बेस्ड ऑन आइंस्टाइन proposal what is the relation between the energy of the emitted electrons and the frequency of the light। लाइट क्या होगी? तो ऑप्शन जो बी है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द लाइट फ्रीक्वेंसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, नॉट इनवर्सली, नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट अ डिक्रीज, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट टर्म्स आर यूज द पैकेट्स ऑफ द एनर्जी दैट लाइट इज ट्रांसमिटेड इन। तो इसका जो है फोटोन, क्योंकि फोटोन के जरिए एनर्जी को हम ट्रांसमिटेड पैकेट के जरिए करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है इन विच सिचुएशन कैन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इज सक्सेसफुली अप्लाइड। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन सक्सेसफुली, तो ऑब्जर्व लार्ज ऑब्जेक्ट, तो उसने लार्ज ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व किया था। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है which fundamental problems had no solution in classical physics। तो
ये हमें किस साइंसदान ने हमें ये दिया था? तो ये था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। करेक्ट एमसीक्यू सी है, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज द प्राइमरी इम्पैक्ट ऑफ द पुली execution principle on the arrangement of electrons in atoms? So it restricts the number of electrons which of the same spin can occupy a single. Next MCQ is lecture number 44. What did Ernest Rutherford discovered in 1911 about the atom nucleus? Next MCQ is what is the primary force responsible for the holding neutrons and photons together together in the nucleus? तो वो strong nuclei force है. What is the primary composition of the sun? Primary composition of sun क्या है? तो वो है 72% हाइड्रोजन है और 25% हेलोजन है. Next MCQ is last है. What is the role of carbon dioxide is greenhouse effect? तो वो है absorbing outgoing radiations and trapping heat. तो ये आज के सब इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज थे. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा.